My channel Dream and Achieve. I'm Bharat and I'm here with another lecture on Indian polity. Please subscribe to my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो for more amazing lectures for all the government exams. I hope अगर आप इन lectures को देखेंगे तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से, ये मैं गारंटी देता हूँ। आज हम बात करने वाले दोस्तों जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल डायनामिज्म के बारे में। बहुत ही आसान से चैप्टर है दोस्तों, लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है। और जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट दोस्तों ओरिजिनेट हुआ है यूएसए में। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे भारत देश में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूएसए से ली गई हैं, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट भी यूएसए में ही ओरिजिनेट हुआ है, राइट। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो आपको ध्यान में हो तो यूएसए में ही ओरिजिनेट हुआ है, एंड उसी तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म भी वहीं पे ओरिजिनेट हुआ है। तो आज हम समझेंगे दोस्तों जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों नेसेसरी है पढ़ना, और इसके वेरियस इससे रिलेटेड जो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है इसके अराउंड। जुडिशियल बेसिकली दोस्तों आप जानते हैं कि सरकार के 3 विंग्स होते हैं, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों ही विंग्स वैसे तो दोस्तों दे शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस एंड हार्मनी अमंग द 3 विंग्स। जुडिशरी का काम होता है लॉज मतलब बेसिकली लॉज को इंटरप्रेट करना और लोगों को जस्टिस दिलाना अगर उनके साथ कुछ क्राइम हुआ है या बुरा हुआ है तो। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को इम्प्लीमेंट कराना। लेकिन बहुत समय ऐसे देखे गए हैं समय समय पे कि ये तीनों विंग्स अपने दायरे से बाहर जा करके दूसरे की पावर्स को खाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मेरा चैप्टर बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन का देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि बेसिक एसेंस ही यही था कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में झगड़ा चल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन अमेंड कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है दोस्तों, ठीक है। या क्या लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है जैसे चाहे वैसे। तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में तनातनी हमेशा शुरू से रही है। तो जिस प्रकार लेजिस्लेचर जुडिशरी की पावर्स को हथियाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार जस्ट अगर उल्टा हो जाए उसी प्रोसेस को हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं, दैट इज प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी इन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। मतलब कि जुडिशरी अपने दायरे से बाहर जाके, क्योंकि जुडिशरी का सिंपल काम होता है कि भाई केस का जजमेंट सुनाना, कानून को इंटरप्रेट करना, बस ये जुडिशरी का दायरा है। कानून बनाने का दायरा जुडिशरी का नहीं है। जुडिशरी ये नहीं कह सकती कि कानून ऐसा बनना चाहिए या फिर ये कानून को पास करा देना चाहिए या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को निकालना, ये सारी चीजें जुडिशरी के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे जुडिशरी अपने दायरे से बाहर जाके ऑर्डर्स दे देता है या फिर कानून को बनाने के ऊपर प्रेशराइज करता है या फिर कुछ ऐसे ऑर्डर्स दे देता है जिसको फॉलो करवाने के लिए मतलब फॉलो करने को लोगों को कहता है, तो ये सारी चीजें दोस्तों जुडिशियल एक्टिविज्म में आ जाती हैं। और इट इज द और वो जुडिशरी का प्रोएक्टिव रोल है जो सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए ही सही, लेकिन वो अपने दायरे से बाहर जाए। अब इसको दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोसाइटी के बीच में नहीं लिया गया है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि किसी भी विंग ऑफ गवर्नमेंट को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पावर दे दोगे तो वो ऑब्वियसली सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट उसका जाएगा, इट दे विल स्टार्ट अब्यूजिंग दैट पावर। इसी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म के बहुत सारे एप्रीहेंशन सोसाइटी में देखे गए। क्या क्या एप्रीहेंशन है दोस्तों? पहला है दोस्तों लेजिटिमेशन फियर्स। लेजिटिमेशन फियर्स का मतलब होता है कि क्या कोर्ट अपनी इस कोर्ट डायल्यूटिंग इट्स ओन सिंबॉलिक अथॉरिटी बाय क्रिएटिंग सिचुएशन द एग्जीक्यूटिव माइट इग्नोर, राइट। तो मतलब कि क्या कोर्ट अपनी खुद की सिंबल, कोर्ट की एक अथॉरिटी होती है दोस्तों सिंबॉलिक अथॉरिटी। सिंबॉलिक अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी है फॉर जस्टिस, वो अथॉरिटी है फॉर राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, बट अगर वो अपने दायरे के बाहर जाएगा, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव के काम में टांग अड़ाएगा तो वो अपनी अथॉरिटी को खुद ही डाइल्यूट कर रहा है। जो सिंबल ऑफ जस्टिस वो रिप्रेजेंट करता है, जो सिंबल ऑफ आपका फेयरनेस वो रिप्रेजेंट करता है, उसको वो डाइल्यूट कर देगा, खुद ही की उसकी आइडेंटिटी जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू है दोस्तों आइडियोलॉजिकल फियर्स। आइडियोलॉजिकल फियर्स मतलब इस जुडिशरी यूसर्पिंग पावर बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। ये तो सिंपल है दोस्तों कि भाई अगर उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर हो जाता है तो क्या वो एक्स्ट्रा पावर्स को यूसअप करने की कोशिश करता है, हथियाने की कोशिश कर रहा है। एपिस्टेमिक फियर में डज जुडिशरी हैव इनफ नॉलेज अबाउट मैटर एंड हैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि भाई तीनों गवर्नमेंट के जो विंग्स है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। जुडिशरी का जो जजेस आते हैं उनका स्पेशलाइजेशन सिर्फ कानून को इंटरप्रेट करने में है, सिर्फ जजमेंट को सुनाने में है,
उनका स्पेशलाइजेशन लॉज को इम्प्लीमेंटेशन कराने में नहीं है, ना ही उनका स्पेशलाइजेशन कानून को बनाने में है। इसीलिए अगर वो अपने दायरे से बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज की कमी होगी, और एक्सपर्टीज की कमी होने की वजह से अ बिग क्वेश्चन मार्क इज इन प्रेजेंट इन द सोसाइटी कि भाई क्या ये सही है ऐसा करना। सो दैट इज एपिस्टेमिक फियर। मैनेजमेंट फियर्स दोस्तों सिंपल है दोस्तों। ऑलरेडी हमारे भारत देश में कोर्ट्स आर कंप्लीटली क्लॉग्ड, मतलब कि ऑलरेडी एक केस को सॉल्व करने में इतने ज़्यादा 15-15 20-20 साल लगते हैं। फेमस फेमस मूवीज और डायलॉग्स बना चुके हैं तारीख पे तारीख वाले। ठीक है, कोर्ट का काम वैसे ही इतना ज़्यादा स्लो चलता है। ठीक है, आदमी बुढ़ा हो जाता है, उसका सारा का सारा उम्र निकल जाती है, लेकिन केस क्लोज नहीं होता है। प्लस लाइन लगी हुई है लोगों के पास कोर्ट के कचहरियों के आगे पीछे घूमने की। इतना ज़्यादा वर्कलोड होने के बाद अगर आप अपने दायरे को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव का काम, लेजिस्लेचर का काम को भी हड़पने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट मीन्स देयर इज अ मैनेजमेंट इशू विल कम इनटू प्लेस कि आप सही तरीके से चीज़ों को आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। जब आप अपने जुडिशियल काम को ही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप सही तरीके से एफिशिएंटली अपनी जुडिशियल ड्यूटीज को ही आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में तो आप भूल ही जाइए जाने का आपका दायरा। Then there is obviously democratic fears कि भाई are they nurturing or depleting democratic potential for the future। obvious सी बात है दोस्तों कि अगर आप जुडिशरी, अगर एग्जीक्यूटिव और उनके कामों में टांग अड़ाने लग जाएगा तो देन डेमोक्रेसी का जो एसेंस है वो खत्म होने लग जाएगा। बिकॉज जजेस जो होते हैं दोस्तों, दे आर नॉट द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जज अगर कानून बनाने लग जाएंगे या कानून पास करने लग जाएंगे, लेजिस्लेचर के काम में टांग अड़ाने लग जाएंगे, दैट मीन्स those are the people, then that means those people are controlling the government who are not being elected by the people। लोगों के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से, लोगों के डायरेक्ट पॉपुलर वोट से वो लोग इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं इन दैट केस देन डेमोक्रेसी का जो बेसिक एसेंस है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। सो देन देयर इज अ डेमोक्रेटिक फियर आल्सो व्हिच एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। इसी को काउंटर करने के लिए दोस्तों कहा जाता है कि देयर शुड बी जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब ये सिंपल है कि भाई जजेस का जो रोल है वो लिमिटेड रहना चाहिए अपने दायरे तक। सिंपली लॉ क्या है वो लॉ के बारे में इंटरप्रिटेशन बताएं, वो सजा और पनिशमेंट सुनाएं, क्राइम्स की जस्टिस दें, लेकिन कानून कैसे बनेगा या कानून क्या होना चाहिए उसमें जुडिशरी का कोई भी से नहीं होना चाहिए। अगर हम भारत देश की बात करें दोस्तों, तो भारत देश में जुडिशियल एक्टिविज्म को इंट्रोड्यूस किया था जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, वी एन भगवती, ओ चिन्नप्पा रेड्डी एंड डी देसाई। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कभी क्वेश्चन लेकिन प्रीलिम्स वगैरह में आया है एक आध बार, इसलिए एक बार रफली अपने दिमाग में जरूर याद रखिएगा कि कौन जजेस हैं। पी एन भगवती है, पी वी भगवती नहीं है। Right, judicial activism decision usually call for social engineering, occasionally intrude upon legislative executive domain, and PIL is the outcome of judicial activism। अब judicial activism आप बोलेंगे कि भारत में आप उसके एग्जांपल देके समझाओ, तो बेस्ट एग्जांपल जो जुडिशियल एक्टिविज्म का है दैट इज पीआईएल और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि डायरेक्टली जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक आउटकम है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है भारत देश में जो जुडिशरी यूज करती है फॉर गिविंग जस्टिस। क्या है उसका पूरा डिटेल चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन अनदर लेक्चर। Right, so judiciary depart from established precedents and decisions and independent opposition to constitutional legislative intent in order to protect and enhance rights of citizen। तो राइट्स ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए जो अपने प्रेसिडेंट और डिसीजन है उनको इंडिपेंडेंट रखा गया है। हो सकता है कि वो लेजिस्लेटिव इंटेंट के खिलाफ हो, राइट, क्योंकि बहुत समय पे दोस्तों लेजिस्लेचर ऐसा कोई कानून पास कर देता है जिसकी वजह से नॉर्मल आम जो लोग हैं, सिटीजन हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है या फिर उन लोगों का सही तरीके से जस्टिस उनको नहीं मिल पाती है। तो जुडिशरी बहुत समय एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट से हट के अपने डिसीजन को सुनाता है जो लेजिस्लेचर के खिलाफ जाता है। राइट, सो इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म आया, बिकॉज जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में हमेशा कहीं ना कहीं पंगा चलता रहता है। अगर हम टर्म की बात करें दोस्तों, तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो टर्म है उसको 1947 में कॉइन किया गया बाय आर्थर शीसिंगर जूनियर। अगेन मुझे नहीं लगता कि नाम इंपॉर्टेंट है, बट बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जस्टिफिकेशन क्या है दोस्तों? जस्टिफिकेशन ये कि भाई आप जुडिशियल एक्टिविज्म करने का जुडिशरी पीछे लॉजिक क्या देती है, क्यों जुडिशरी कहती है कि मैं अपने दायरे से बाहर जाके काम करना चाहती हूँ या कर सकती हूँ। उसका मेन कारण ये दोस्तों फेलियर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। अगर ऐसा देखा जाता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स सही तरीके से स्टेट में काम नहीं कर पा रहे हैं,
तो जुडिशरी ये लॉजिक ये बहाना बनाती है कि ये लोग क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं इसलिए मेरे को अपने दायरे से बाहर जाके सही से जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करना पड़ रहा है फॉर सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। लेकिन कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी में फंडामेंटल खुद ही अपने आप में एक फ्लॉ ये है कि भाई ये क्या गारंटी है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या ये किसने कह दिया कि तुम भगवान हो। भाई ठीक है, वो लोग गलत काम कर रहे हैं तो तुम्हारे पास पावर आ जाएगी कल के दिन तो तुम भी गलत काम करोगे, राइट। दिस इज अ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। इसीलिए जुडिशरी का लॉजिक वैसे तो सही नहीं है, बट लेकिन जो जस्टिफिकेशन देता है जुडिशरी वो यही देता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जब कोलैप्स हो जाता है, जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन सही से अपना काम नहीं करते हैं या फिर लेजिस्लेटिव वैक्यूम देखने को मिलते हैं, उस समय जुडिशरी अपने दायरे से बाहर जाके काम करते हैं। और आपको जस्टिफिकेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल सुना दूं, आर्टिकल 142, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन में पास सच डिक्री और मेक ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस मेथड पेंडिंग बिफोर इट। मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है बाय कॉन्स्टिट्यूशन कि वो कुछ भी ऐसा ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है जो जस्टिस सिक्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट है। बहुत ही बड़ी पावर दोस्तों, सोचिए। मतलब कुछ भी, अब इसमें कुछ भी में ये बताया नहीं गया है कि कुछ भी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या नहीं आएंगी। इसलिए आप देखिए दोस्तों कितना ज्यादा पावर्स के साथ जुडिशरी को एम्पावर किया गया। एग्जाम्पशंस क्या है दोस्तों? अगेंस्ट एग्जाम्पशन एक्सेप्शन एक्सेप्शन है अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि भाई ऑब्वियसली अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाता है, बिकॉज देन यू आर नॉट सेपरेटिंग द पावर्स, यू आर यूसर्पिंग पावर्स, राइट। दूसरी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई क्यों, मतलब एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक्चुअली गलती से एग्जाम्पशन लिखा गया। एक्सप्लेनेशन ये है कि क्यों जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए अप्रहेंशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक तो अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है ये। दूसरा ये कोर्ट इज अनडेमोक्रेटिक अनइलेक्टेड प्रिज्यूमेबली नॉन रिस्पॉन्डिंग टू पॉपुलर विल शुड डिफर टू प्योर डेमोक्रेटिक बाउंड्रीज ऑफ गवर्नमेंट। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो कोर्ट है वो इलेक्टेड लोगों की बॉडी नहीं है, इसलिए कोर्ट के पास अधिकार नहीं होना चाहिए कानून के ऊपर कुछ भी टिप्पणी करने के लिए एक्सेप्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। दिए था दोस्तों छोटा सा चैप्टर, इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो आपको ओवरऑल पिक्चर पता होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट कम। सो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करते रहें एंड बी हैप्पी एंड हैव वेरी नाइस वीक। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स।